केस 31, आईना जो हर तीसरे व्यक्ति का भविष्य दिखाता है। स्थान वर्मा विला, लाल कोठी मोहल्ला। एक पुराना बंगला जिसमें रहती थी वर्मा बुआ, अकेली, पुराने जमाने की नायिका जैसी। उनकी सबसे कीमती चीज थी एक लंबा, हाथ से तराशा गया राजस्थानी फ्रेम वाला आईना, जो हमेशा एक सफेद पर्दे से ढका रहता था। कहानी की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने मोहल्ले की बच्चों की नाटक मंडली को आईना देखने दिया। अजीब घटना, पहला बच्चा खुद को वैसा ही देखा जैसा था। दूसरा बच्चा थोड़े मोटा लगा, लेकिन कुछ खास नहीं। तीसरा बच्चा डरकर चीख पड़ा, मैं डॉक्टर बना हूँ, पर ऑपरेशन टेबल पर मेरी मम्मी है। और फिर अगला तीसरा बच्चा कुछ और देखता। हर तीसरे को भविष्य की कोई झलक। मोहल्ले में हलचल, ये तो जादुई आईना है। नहीं, ये तो किसी संत की शक्ति है। वर्मा बुआ ने ये कहां से पाया? और फिर आईने में किसी ने खुद को रोता हुआ देखा, और अगली सुबह उसकी स्कूल रिपोर्ट में फेल लिखा था। अम्मा की एंट्री, गुड्डी, अम्मा, कहीं ये भविष्य वाला मामला तो नहीं? अम्मा चाय में बिस्कुट डुबोते हुए, भविष्य देखना आसान है बेटा, समझना मुश्किल। चलो जरा उस आईने से बातें करते हैं। जांच की शुरुआत। अम्मा ने देखा, आईने का फ्रेम लकड़ी का नहीं था, तांबे और नीम की लकड़ी का मिश्रण पीछे खुदा हुआ था। 3 चेहरों के बाद खुलता है तीसरा रहस्य। पुराने कागज मिले जिसमें लिखा था, यह आईना भविष्य नहीं दिखाता, आपके डर, इच्छाओं और संभावनाओं को एक पल के लिए सामने लाता है। सच्चाई खुलती है। आईना कोई जादू नहीं, बल्कि एक दुर्लभ कला का नमूना था जिसे प्रतिबिंब विज्ञान कहा जाता था। हर तीसरे व्यक्ति को उसका मनोवैज्ञानिक भविष्य दिखाया जाता, यानी उसका डर या सबसे गहरी चाह। जिसने डॉक्टर बनकर अपनी माँ को ऑपरेशन टेबल पर देखा था, वो सच में डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन माँ को खोने का डर उसे पीछे खींच रहा था। थोड़ी मस्ती, गुड्डी ने फिर से ट्राई किया। तीसरी बार खुद को एक जासूस के रोल में देखा, फिल्म की शूटिंग में। अम्मा, मैं तो सच्ची रज्जो अम्मा बनूंगी। अम्मा का न्याय, आईना तो बस रास्ता दिखाता है, चलना आपको खुद है। अब ये आईना स्कूल लाइब्रेरी में रखा जाएगा, जहां कोई भी देख सकता है।